और आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। एक सीट पर जीत हासिल हो चुकी है और दूसरी पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। फिलहाल ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, और यहां वो संबोधित करेंगे अब से थोड़ी ही देर में। मंच पर ये तस्वीरें आपके सामने, स्वतंत्र देव सिंह को भी आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी जीत पर जाहिर तौर पर यहां कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी करेंगे, तारीफ भी कर सकते हैं, और अपनी तरफ से वो क्या कुछ कहेंगे इसका इंतजार बस थोड़ी ही देर में। अपने आजमगढ़ रामपुर की लोकसभा, महत्वपूर्ण लोकसभा की जीत आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की, जो गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, मैं आदरणीय योगी जी का बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है, इसी तरह मोदी योगी पर बना रहे। मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आदरणीय योगी जी को आमंत्रित करता हूं आगे के प्रेस समूह। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 2 उपचुनाव में आज जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों को लेकर के आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है और उसी का सुफल है कि दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सकारात्मक, सर्वसमावेशी व विकासोन्मुख गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ अवस्थापना विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए गए हैं, वह कार्य जनता जनार्दन ने हाथों हाथ लिए हैं। विधानसभा चुनाव में 2/3 वोट से 2/3 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने के बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर विजयी हुई। विधान परिषद चुनाव के बाद 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं
और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ में से दिनेश लाल यादव निरोवा, जो भोजपुरी के एक लोकप्रिय कलाकार हैं, उन्होंने वहां विजयी प्राप्त की है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह लोधी ने रामपुर की सीट पर विजयश्री प्राप्त की है। ये दोनों चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, इन सभी को लेकर के चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख तथा गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान का भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इस भीषण गर्मी में परिश्रम करके इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को विजयश्री में बदलने में अपना योगदान दिया, बूथ प्रबंधन के माध्यम से लोकतांत्रिक लड़ाई को, कठिन से कठिन चुनौती को भी अपने पक्ष में करने के जिस संकल्प के साथ वे पहले दिन से डट गए थे, उस
के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से इसके लिए अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय संगठन को जिन्होंने इस चुनाव में पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से लगा करके प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के मार्गदर्शन में संगठन का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में लगकर दोनों लोकसभा सीटों पर व्यवस्थित रूप से लगा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में आए हैं और इसी पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मिष्ठान तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपचुनाव के नतीजों से गदगद है बीजेपी और इससे विकासवादी सरकार की जीत। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक मैसेज है, जनता ने ये मैसेज दिया है कि अब उन्हें माफिया अपराधी मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनावों के नतीजे जिस तरह से सामने आए हैं, आजम खान के गढ़ रामपुर में समाजवादी पार्टी हार गई है, जो कि एक सीधा और सधा हुआ संदेश समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए खुशी की लहर इस जीत से। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ये डबल इंजन की सरकार की जीत है और ये जीत 2024 के लिए संदेश दे रही है कि 2024 में क्या होगा। वो कह रहे हैं कि 80 सीटों पर जीत तय है 2024 में। ये जनता ने इन नतीजों से बता दिया है कि कैसे सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है और इसीलिए वो उन योजनाओं की भी जीत है। पीएम के विजन पर जनता ने मुहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो कि जनता को समझ आ रहा है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि ये परिवारवाद की हार है, विकासवाद की जीत और परिवारवाद की हार। लखनऊ में किस तरह से बीजेपी ऑफिस में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामपुर में भी बीजेपी जिस तरह से जीती, जीत का जश्न ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक कर कार्यकर्ता मना रहे हैं। तो पहली तस्वीर बीजेपी दफ्तर लखनऊ की, लखनऊ में जश्न मनाया जा रहा है। तो रामपुर में भी, आजमगढ़ से भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, वहां पर भी निरहुआ जो कि जीत की तरफ आगे बढ़ चले हैं और इसको डबल इंजन की सरकार से जोड़कर योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं कि राज्य और केंद्र की सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार है वो जनता के लिए किस तरह से काम कर रही है, ये जनता को समझ आ रहा है। और परिणाम जो हैं, जो उपचुनाव के परिणाम निकलकर सामने आए हैं, वो उसी दिशा में है। तो लोकसभा उपचुनाव के नतीजे एसपी के लिए यानी समाजवादी पार्टी के लिए किस तरीके से झटका लेकर आए हैं, वो रामपुर से बीजेपी की जीत बता रही है और साथ ही आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ में भी बीजेपी के निरहुआ को बढ़त और नतीजे थोड़ी देर में साफ भी हो जाएंगे। रामपुर, आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है और इस जीत का जश्न अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए आप, लखनऊ में थोड़ी देर पहले इसी मंच से जब योगी आदित्यनाथ जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो वो इसे विकास की जीत कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीतियां सरकार ने जनता तक पहुंचाई हैं उन्हीं का नतीजा है कि आज परिणाम स्वरूप उन्हें जीत मिली है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी। वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।